नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिला स्तर पर चयनित बच्चों के मॉडलों की लगाई प्रदर्शनी। 2 दिवसीय जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी शुरू। शिक्षा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बेटियां सम्मानित। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित। जिला रैंकिंग में सुधार के लिए चर्चा। जिला निष्पादक समिति की बैठक आयोजित। जिला स्तरीय समारोह को लेकर हुई फाइनल रिहर्सल। एडीएम एएसपी ने लिया जायजा। अब खबरें विस्तार से। टाउन के सेठ राधाकृष्ण बिहानी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 2021-22 की 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रदर्शनी मंगलवार को शुरू हुई। जिला स्तरीय प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि विजया लक्ष्मी चौधरी, विशिष्ट अतिथि नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभापति गणेश बंसल ने केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजनाओं का उल्लेख करते हुए विद्यालय की पीछे की दीवार से मोहल्ले वासियों की हो रही परेशानी की तरफ स्कूल प्रशासन का ध्यान आकर्षित करवाते हुए कहा कि इस दीवार को हटाकर थोड़ा पीछे की तरफ बनाने की स्वीकृति दी जाए। इससे गली की चौड़ाई बढ़ने से वाहनों के आवागमन में सुविधा होगी। नगर परिषद की ओर से नई दीवार का निर्माण करवा कर दिया जाएगा। सभापति का कहना था कि विद्यालय प्रशासन अगर उन्हें विद्यालय में 1 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाने की मांग भी करेगा तो नगर परिषद पीछे नहीं हटेगी। राज्य सरकार के द्वारा व केंद्र सरकार के द्वारा जो राजकीय स्कूलों में जो ऐसे प्रोग्राम निर्धारित करके दिए जा रहे हैं, व माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो सरकारी स्कूलों में वार्षिक उत्सव मनाए जाने का प्रोग्राम तय किया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी साधुवाद देता हूँ। वह समस्त शाला राजकीय स्कूलों के प्रधानाध्यापक अध्यापकगण एवं बच्चों को भी बधाई देता हूँ कि आपको इस तरीके से अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिलेगा। वह आप इस तरीके के रंगारंग कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग ले सकेंगे। आज जो प्रिंसिपल मैडम ने मांग रखी है, आपकी मांग तो हम पूरी कर देंगे, लेकिन उससे पहले हमारी भी एक मांग है। जो जनहित में मांग है, जो पीछे की दीवार आपकी है, मोहल्ले वासी उस दीवार के कारण परेशान हैं, उनके व्हीकल नहीं जाते, तो शहर की मांग को देखते हुए आपके आज बीओ मैडम भी बैठी हैं, रणवीर जी बैठे हैं, समस्त अधिकारी बैठे हैं, हमारे विधायक महोदय के प्रतिनिधि हमारी माता जी बैठी हैं, सभी बैठे हैं। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप पीछे की दीवार हमें थोड़ा सा हटाने का आप कहें तो हम आपकी दीवार भी निकाल देंगे नई, और अपने स्कूल में आप 1 करोड़ रुपए तक के काम अगर आप कहोगे तो हम कर देंगे। ये आपको
हमारी मांग है पीछे की दीवार 15 फुट आप अंदर की तरफ कर दो तो जो मोहल्ले की गली खुली हो जाए, दीवार भी हम निकाल के देंगे और 1 करोड़ रुपए तक के काम आपके स्कूल में जो भी आप करवाओगे आप कर देंगे। दीवार हटाने को लेकर विधायक प्रतिनिधि विजया लक्ष्मी ने कार्यक्रम में मौजूद अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक रणवीर शर्मा से बात की तो एडीईओ ने कहा कि प्रस्ताव बनाकर उच्च अधिकारियों को भिजवा दिया जाएगा। नहीं सर, मैं इसमें मेरा निवेदन है, मैं तैयार हूँ, आपके साथ हूँ, लेकिन मालिक तो डीओ है ना। है? बिल्कुल मैं आपके पक्ष में हूँ, लेकिन डीओ साहब आप कहते हो कि प्रस्ताव जो है मैंने देखा कि टेबल पे पड़े रहते हैं, हाई कोर्ट में भी फैसले पड़े रहते हैं और डिजाइन जाती है साहब की, डिजाइन जाती है साहब की, तो आदमी को अभी सीडीओ साहब से चर्चा कर लेंगे, ये बात रखी है। मंत्री को पहले फोन करते हैं कि भाई ये मेरा आदमी आ रहा है, इसकी ट्रांसफर होनी चाहिए। ये चर्चा कर लेंगे सर अपने सीडीओ साहब से। डिजाइन नहीं रखते साहब, आप सीडीओ साहब ने बुला लिया, अब फोन करके बुला, अभी सीडीओ साहब को यहाँ बुला लेते, अभी बुला लेते। कार्यक्रम में एडीईओ रणवीर शर्मा ने बताया कि जिले में 5,636 बच्चों ने आइडिया अपलोड किए हैं। इनमें से 380 बच्चे जिला स्तर पर चयनित हुए हैं। इन बच्चों के मॉडलों की प्रदर्शनी जिला स्तर पर लगाई गई है। जिला स्तर पर चयनित प्रत्येक बच्चे को 10,000 रुपए मिलते हैं। बच्चे की ओर से अपलोड किए गए आइडिया का मॉडल बनाने के लिए ये रुपए दिए जाते हैं। इन बच्चों में से 10% बच्चों का चयन राज्य स्तर के लिए, फिर राज्य स्तर से 10% बच्चों का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए होगा। 1,000 आइडिया राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित होंगे, जिनकी प्रदर्शनी राष्ट्रीय स्तर पर लगाई जाएगी। उन पर 1,000 में 60 टॉपर आइडिया ऐसे चयनित होते हैं जिनकी प्रदर्शनी राष्ट्रपति भवन में लगती है। कार्यक्रम में उपसभापति अनिल खिच्चड़, निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा, एसीबीईओ सीमा भल्ला, मुकेश भार्गव, प्रधानाचार्य अनीता शर्मा सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। और जिसमें पैसा कम लगता हो, ऐसे नवाचार वाले आइडिया बच्चे अपलोड करते हैं। पूरे देश में 10 लाख आइडिया अपलोड करने का टारगेट होता है और ये जो 10 लाख आइडिया अपलोड होते हैं, इनका 10% डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चयन होता है। अभी 380 हमारे बच्चे हैं, ये 5,636 बच्चों ने आइडिया अपलोड किए थे जिले में और ये 380 बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चयनित हो गए हैं। और सर, ये जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी 2021-22 का आयोजन किया जा रहा है। ये 2 दिन आयोजित होंगी, 24 और 25 जनवरी को। इसके बाद इसमें 380 प्रतिभागी हैं और उनमें से 10% यानी 40 के आसपास बच्चे जो हैं वो हमारे राज्य स्तर के लिए चयनित होंगे और यहीं से ही फिर बच्चे आगे वहाँ मॉडल प्रदर्शित करके और उसी में से ही फिर नेशनल लेवल पर बच्चे जो हैं वो जाएंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर मंगलवार को जंक्शन स्थित महिला अधिकारिता विभाग के कार्यालय में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। महिला अधिकारिता विभाग के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि LFD के अतिरिक्त निदेशक अरविंद बिश्नोई, विशिष्ट अतिथि जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक असीजा थे। अध्यक्ष जिला परिषद ACEO व महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक सुनील छाबड़ा ने किए। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा व खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के क्षेत्र का नाम रोशन करने वाली बेटियों को अतिथियों की ओर से सम्मानित किया गया। अतिथियों की ओर से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं और महिला अधिकारों की जानकारी दी गई। LFAD के अतिरिक्त निदेशक अरविंद बिश्नोई अपने संबोधन के दौरान भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि परिवार में बेटा व बेटी को बराबर समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले के मुकाबले आज लोगों में बेटियों के प्रति सोच में फर्क आया है। 40 से 50 साल पहले की बात करें तो उदाहरण के तौर पर एक परिवार में 2 बेटे व 2 बेटियां हैं तो बेटों की तरजीह ज्यादा की जाती थी। अगर माँ ने दूध गर्म किया तो पहले बेटे बाद में बेटियों को मिलता था, लेकिन आज समाज में बदलाव आया है। हमारी बेटियां भी हर क्षेत्र में बेटों के बराबर की टक्कर दे रही हैं। वे किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं। कार्यक्रम में साथीन व ग्रामीण महिलाएं मौजूद रही। कार्यक्रम में मंच संचालन वरिष्ठ लेखाधिकारी हनुमान प्रसाद शर्मा ने किया। नागरिक आज यह शपथ लेता हूं कि मैं लिंग भेद और लिंग चयन जो बालिकाओं के जन्म
को जोखिम में डालता है, उस मानसिकता का त्याग करूंगा। अनेक आपको उदाहरण भी दिए हैं। मैं एक आम बात आप लोगों से करना चाहूंगा कि परिवार में बेटा और बेटी दोनों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है, अब 58 साल की उम्र हो गई है मेरी, तो पहले अब फिर भी फर्क आया है। आज से 40-50 साल पहले परिवार में अगर 2 बेटे 2 बेटियां हैं तो बेटों को ही तरजीह दी जाती थी। अगर माँ ने दूध बनाया है तो पहले बेटे पिएंगे, फिर बेटियां पिएंगे। यह बहुत ही दर्दनाक चीज थी। क्षमा करें, मैं भावुक हो गया। लेकिन आज समय के साथ समाज में भी बदलाव आया है और हमारी बेटियां भी आगे बढ़ चढ़कर बेटों से कम नहीं है। मैं अपना स्वयं का उदाहरण देना चाहूंगा। सन 2001 जनवरी 2000 को और 29 दिसंबर 2001 को हमारे परिवार में मेरे 2 बेटियों ने जन्म लिया। 1 जनवरी 2000 और 29 दिसंबर 2001। उस समय मैंने पूरे कलेक्ट्रेट में देसी घी के लड्डू बनवाए थे, लेकिन आज भी लोगों को नहीं पता कि मेरे 2 बेटियां हैं। कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि आपके बेटे कैसे हैं। तो क्या बेटियों के समय लड्डू नहीं बांटे जाते? क्या बेटों के समय लड्डू बांटेंगे आप? राष्ट्रीय बालिका दिवस पर महिला अधिकारिता विभाग की तरफ से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें जिला स्तर से माननीय सीईओ साहब और मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त निदेशक जो हैं LFAD से अरविंद जी बिश्नोई, वो भी पधारे हुए थे। और इसके अतिरिक्त हमने कुछ साथी, कुछ ग्रामीण महिलाएं और इसके अतिरिक्त जो बच्चे जिनको सम्मानित किया जाना था, जिनके नाम हमें जिला शिक्षा अधिकारी से और जिला खेल अधिकारी से प्राप्त हुए थे, उनको हमने आमंत्रित किया था। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उनके विषय, उनके लिए जो स्कीम्स चलाई जाती हैं या उनके जो अधिकार हैं, उनके विषय में उनको संक्षिप्त सी जानकारी दी गई और सबको पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम जो है वो रखा गया। और आज मुझे 2 बार इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार विजेता पे यहाँ सम्मानित किया गया। मुझे बहुत खुशी भी है। मेरे पापा सुखदेव जी गोदारा मेरे साथ आए हैं। हमारे पूरी फैमिली ने और स्कूल ने पूरा सपोर्ट किया, हमेशा मोटिवेट किया है कि आगे बढ़ो, मेहनत करो। और आज नारी शक्ति के दिवस पर मैं सबको कहना चाहूँगी कि अपना जो लक्ष्य है वो निर्धारित करो, आगे बढ़ो, सही मार्ग पर चलो, मेहनत करो। गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय समारोह को लेकर जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम में मंगलवार सुबह फाइनल रिहर्सल की गई। अंतिम पूर्वाभ्यास का अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा दिवटिया व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक रणवीर शर्मा समेत अन्य अधिकारियों ने जायजा लिया। इस दौरान परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पीटी आदि की फाइनल रिहर्सल हुई। राजीव गांधी स्टेडियम में 16 जनवरी से गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय समारोह को लेकर तैयारी चल रही थी। रेड डायरेक्शन के लिए तैयार है।
आज गणतंत्र दिवस की तैयारियों के संबंध में फाइनल जायजा लिया गया है, जिसमें विभिन्न जो परेड की जो ट्रॉलियां हैं उनका निरीक्षण किया गया है। साथ में जो अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनका आयोजन किया जाएगा और ये सारी तैयारियों का अपने पुलिस और सारे प्रशासन के साथ जायजा ले लिया गया। सारी तैयारियां ओके हैं। आज परेड का रिहर्सल किया गया, जिसमें हमने 11 ग्रुप परेड में रखे हैं और सुरक्षा के लिए पूरे स्टेडियम में अधिकारियों के नेतृत्व में अच्छी व्यवस्था की गई है। किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो और कानून व्यवस्था बनी रहे। 26 जनवरी 2023 जिला स्तरीय समारोह के लिए 16 जनवरी से बच्चों की तैयारी जो है वो चल रही है और इसमें 14 स्कूल है जिनके लगभग 600 बच्चे हैं और वो पीटी व्यायाम प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। इसी प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम में 8 स्कूल है, संस्थाएं हैं जिनसे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो करवाया जा रहा है और बच्चे बहुत ही आज तैयारी के साथ ये आज फाइनल रिहर्सल है और इसमें आज उपस्थित हुए हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जनवरी माह की जिला निष्पादक समिति की बैठक अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवटिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के एजेंडे में शामिल महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, आरटी के पुनर्भरण की समीक्षा, उजियारी पंचायत विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं, निर्माण कार्यों की प्रगति, बच्चों की छात्रवृत्ति व कल्याणकारी योजनाओं सहित मिड डे मील, बाल गोपाल योजना आदि को लेकर एसएमसी व एसडीएमसी का रजिस्ट्रेशन सहित गत बैठक की पालना की समीक्षा की गई। चौबीस जनवरी को माह जनवरी 2023 की जिला निष्पादक समिति की बैठक एडीएम साहब की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें निष्पादक समिति के अंदर जो है एजेंडे के अंदर महात्मा गांधी अंग्रेजी
विद्यालय राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, आरटीई के पुनर्भरण की समीक्षा, उजियारी पंचायत, खासतौर से जिला रैंकिंग पर विशेष चर्चा की जाती है। और विद्यालयों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, निर्माण कार्य की प्रगति है, बच्चों की छात्रवृत्ति और कल्याणकारी योजनाएं हैं, ज्ञान संकल्प पोर्टल, मिड डे मील और बाल गोपाल योजना, विद्यालय अवलोकन की प्रगति समीक्षा, आधार प्रमाणीकरण की समीक्षा, एसएमसी एसडीएमसी का रजिस्ट्रेशन, एबीएल किट, आंगनबाड़ी समन्वयन और गत बैठक की पालना की समीक्षा की गई। और इसके अंदर जो है खास तौर से जिला रैंकिंग पे मुख्य फोकस किया जाता है। जो माह नवंबर की रैंक 16 थी उसमें सुधार होकर के जो है वो दिसंबर की रैंक इस जिले की 10वीं रही। इसके लिए सभी सीबीओ साहिबान, संस्था प्रधानों को धन्यवाद और अपेक्षा करते हैं कि आगामी माह में जो है रैंक में और ज़्यादा सुधार होगा। जिले में कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा एमओयू करके और विभिन्न कार्य करवाए जा रहे हैं। उनमें से एक स्वयंसेवी संस्थान है केट प्राइवेट लिमिटेड, जो फिलो ऐप के माध्यम से कक्षा 9 से 12 में खास करके विज्ञान के विषयों के बच्चों की जो जिज्ञासा होती है या समस्या होती है उनको वीडियो के माध्यम से या एक्सपर्ट के व्यू से उनको हल करवाते हैं। दूसरी पिरामिड फाउंडेशन ने अभी एनजीओ आया है जिन्होंने मिशन बुनियाद के नाम से ज़िले में संचालित 104 स्कूलों में जिनमें आईसीटी लैब है, वहाँ पर बच्चों को जो ऑनलाइन टीचिंग के लिए मटेरियल उपलब्ध करवा रहे हैं। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया नाम की एक एनजीओ ने भी हनुमानगढ़ जिले के लिए एमओयू की है, जिसने अर्श नाम के कार्यक्रम के तहत जो किशोरावस्था की लड़कियां हैं उनको एजुकेट किया जा रहा है। अन अकेडमी ने भी अभी अन अकेडमी एक बहुत बड़ी संस्था है जिन्होंने अभी एमओयू किया है और वो भी बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग में सहयोग करेंगे। स्कूल नेट ने भी कक्षा 1 और 2 के यानी L1 और लेवल 2 के जो टीचर्स हैं उनको पढ़ाने ऑनलाइन टीचिंग करवाने के लिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाने के लिए एमओयू किया है। एजुकेट गर्ल ने प्रवेशोत्सव और डिजिटल अपलोड किया जाएगा। तो ये विभिन्न संस्थाएं हैं जिन्होंने एनजीओ के माध्यम से अगले समय में, आने वाले समय में स्कूलों में सम्मेलन प्रदान किया जाएगा। पंचायत समिति हनुमानगढ़ के पूर्व प्रधान दलवीर पुनिया निवासी शेरिका की प्रथम पुण्यतिथि पर मंगलवार को टाउन से बिश्नोई धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। शिविर में दोपहर तक करीब 111 यूनिट रक्त संग्रहित हो चुका था। शिविर में महात्मा गांधी स्मृति जिला अस्पताल के ब्लड बैंक की टीम ने रक्त संग्रहण किया। आज बिश्नोई धर्मशाला हनुमानगढ़ टाउन में मेरे पिताजी सब श्री दलवीर जी पुनिया पूर्व प्रधान पंचायत समिति हनुमानगढ़ की प्रथम पुण्यतिथि पर आज इस ब्लड कैंप का आयोजन किया गया। इस ब्लड कैंप के अंदर हमारे सभी युवा साथियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रक्तदान महादान, रक्त से पता नहीं कितनों की जिंदगी बचती है। आप सभी पधारे इसी आशा और विश्वास के साथ। जय हिंद, जय भारत। आज श्री नवनीत जी पूनिया ने अपने पिताजी की पुण्य स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये एक प्रकार की बहुत अच्छी सामाजिक पहल है जो कि युवाओं के लिए और सभी के लिए बहुत प्रेरणादायक है। इस प्रकार के प्रोग्राम से समाज के अंदर अच्छी सोच जाएगी, जिससे कि जी युवा रक्तदान के लिए प्रेरित होंगे और जिसके जो कि एक्सीडेंट वगैरह में जो घायल मरीज हैं उनके लिए रक्त समय पर काम आ सके। मैं नवनीत पुनिया जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का प्रोग्राम किया और सभी से अपील करता हूं समाज में कि इस प्रकार का प्रोग्राम करने में सहयोग प्रदान करें। और अभी वक्त है एक ब्रेक का।
टाउन के राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में परीक्षा के लिए दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। दस्तावेज सत्यापन करवाने के लिए आने वाले छात्र छात्राओं की सुविधा और परामर्श के लिए एसएफआई की ओर से कॉलेज प्रांगण में प्रवेश सहायता शिविर लगाया जा रहा है। इसमें छात्र छात्राओं की दस्तावेज संबंधी समस्या का समाधान किया जा रहा है। एसएफआई कॉलेज इकाई द्वारा लगातार पिछले एग्ज़ाम फार्म शुरू होने के बाद जो विद्यार्थी प्राइवेट और रेगुलर विद्यार्थी की सेवा के लिए एसएफआई ने हेल्प डेस्क लगाया है। यहाँ रेगुलर और प्राइवेट विद्यार्थियों के फार्म में कोई दिक्कत हो, कहाँ जमा होने हैं, टोकन कहाँ कटेंगे, फीस की रसीद कहाँ कटेगी, लाइनिंग की एसएफआई आज यहाँ एसएफआई जीती हुई है, अध्यक्ष एसएफआई का है। तो हमने चुनाव से पहले वादे किए थे कि विद्यार्थी हर एक विद्यार्थी को पास में बुला करके उनको सुनते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी की हम सेवा करते हैं। तो पिछले कई दिन से हेल्प डेस्क लगाया हुआ है, अंदर क्लासें लग रही है और लगातार विद्यार्थी हित में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के तमाम कार्यकर्ता इकाई लगातार विद्यार्थी हित में काम कर रही है। समझिए ये देखिए कि विद्यार्थी आता है, भटकता है, कभी बड़ा कॉलेज है, जिले का सबसे बड़ा कॉलेज है, कहाँ फीस जमा करानी है, भटकते रहते हैं। इसलिए हर एक विद्यार्थी को सुनने के लिए हमने डेस्क लगाया। उसके फार्म में कहाँ कमियां हैं, कौन से कागज लगेंगे, कहाँ जमा होगा, कहाँ रसीद कटेगी, कहाँ टोकन मिलेगा, हर एक चीज़ चिन्हित करके विद्यार्थी को हम सही दिशा में भेज करके विद्यार्थी की समस्या को हल करते हैं। जी, विद्यार्थियों की सेवा के लिए छात्र संगठन एसएफआई जब से परीक्षा फॉर्म शुरू हुए हैं और उससे पहले जब भी लगातार कॉलेज इकाई द्वारा विद्यार्थियों की सेवा के लिए कैंप लगाया जाता है, इस बार भी परीक्षा फॉर्म के शुरू होते ही विद्यार्थियों के लिए कैंप लगाया गया। विद्यार्थियों को आने वाली किसी भी समस्या के लिए उसके निजात के लिए एसएफआई की पूरी टीम यहाँ बैठी है और किसी भी विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। उसके साथ साथ अभी साथ में सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि विद्यार्थी को आने वाली समस्या, कोई भी विषय में कोई समस्या हो तो वो हमसे संपर्क कर सकता है और सभी विद्यार्थियों के लिए उसकी सेवा के लिए हम लगातार तैयार हैं। और जिन वादों को लेकर हमने विद्यार्थियों से जो चुनाव में वादे थे उसको लेकर विद्यार्थियों की सेवा के लिए, साथ में प्राइवेट विद्यार्थी या जो बाहर से आते हैं, इतनी जिले का सबसे बड़ा कॉलेज है, हरियाणा से भी यहाँ विद्यार्थी आ रहे हैं, अदर स्टेटों से इतनी दूर से विद्यार्थी आता है, तो उनके लिए यहाँ विद्यार्थी सेवा के लिए हेल्प डेस्क लगाया है। विद्यार्थी यहाँ आ सकता है, उनकी कोई समस्या हो तो संपर्क कर सकते हैं। नोहर उपखंड के गांव कर्मशाना निवासी बसंत बिचारनिया की हत्या मामले में नोहर पुलिस ने 2 लोगों को राउंड अप किया है। पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया, रामकृष्ण भाकर, सरपंच सुल्तान गोदारा आदि लोगों की अतिरिक्त पुलिस नोहर सुरेश चंद्र जांगिड़ के साथ हुई वार्ता में 5 कई बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद परिजन शव का पोस्टमार्टम करवाने पर सहमत हो गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र जांगिड़ ने बताया कि मामले में 2 लोगों को राउंड अप किया है, जिनमें नाम राहुल स्वामी पुत्र सुखदेव स्वामी, साहिल पुत्र बिजलाल स्वामी है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने रुपए के लेन देन की बात बताई है। आगामी अनुसंधान जारी है। आज थाने के समक्ष जो धरना चल रहा था उसको लेकर 5 सदस्यीय व्यक्तियों ने जो वार्ता करी एडिशनल एसपी सुरेश जी जांगिड़ से, उसमें मुख्य रूप से तो कत्ल करने वाले कितने व्यक्ति हैं वो स्पष्ट किया जाए, मोटिव ऑफ मर्डर क्या है वो, और निष्पक्ष रूप से बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम हो और डीएसपी भादरा नरेंद्र जी पूनिया के सुपरविजन में हो और किसी प्रकार से कोई कागजों में सबूत में लापरवाही ना करते हुए जिन लोगों ने ये जघन्य अपराध किया है उनको पुलिस प्रशासन कतई भी ढिलाई की नजर से ना देखते हुए उनको अपराधी मानते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई कागजों द्वारा भी और अपने द्वारा भी करें और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए। ऐसी वार्ता जो 5 सदस्यीय कमेटी बनी थी, इसमें गांव के सरपंच भी है, मैं भी था, 3 अन्य थे, एक परिवार का भी था, पत्रकार साथी भी बैठे थे। वो सारी वार्ता एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3, 4-4 बार हो गई।
जिन बिंदुओं पे संशय था वो भी दोबारा हो गए। और अभी भी मैं तो ये कहता हूं भी पीड़ित परिवार या गांव वालों को किसी भी बात पर संशय है तो हर बात क्लियर करने के बाद ये हो, पर सभी लोगों ने उन 5 व्यक्तियों की बात पर विश्वास जताया। अब पोस्टमार्टम के लिए हाँ भरी है और पुलिस की टीम अन्य जांच के लिए रवाना हो गई। कहीं कोई कोताही पुलिस द्वारा बरती जाएगी तो निश्चित रूप से ये गांव ही नहीं पूरा नौर तहसील इस मामले में कहीं ढिलाई नहीं बरतेगा। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। लाश के ऊपर राजनीति करने का कभी भी किसी का मकसद नहीं था। ये एक सामूहिक कार्य है। हम सारे मिलकर इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। पुलिस प्रशासन की अनदेखी कतई नहीं करने देंगे। देखिए, कल वाली घटना को लेकर प्रकरण दर्ज कर लिया गया था हत्या की धाराओं में। एफआईआर में एक व्यक्ति राहुल स्वामी के ऊपर इनका शक किया गया था, क्योंकि कल परसों 4 बजे ये आखिरी बार मृतक राहुल स्वामी के साथ उसकी जीप में बैठ करके गया था। प्रकरण दर्ज होने के बाद परिजनों ने ये मांग रखी कि जब तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं होते हम सबको थाने के आगे ही रखे रहेंगे और पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। हमने सेक्टर से 3 टीमें बढ़ाई, जिसमें डीएसपी भादरा, डीएसपी नौर, एसएचओ भादरा, गोगामेडी, ये टीमें लगाकर रात में ही हमने मुख्य आरोपी राहुल स्वामी को राउंड अप कर लिया। राहुल स्वामी से गहराई से पूछताछ की गई तो इस हत्या में उसके साथ उसके मामा का लड़का साहिल सन ऑफ ब्रिजलाल वो भी संलिप्त था। उसको भी देर रात्रि में राउंड अप कर लिया गया। अब तक की तफ्तीश में इन दोनों द्वारा हत्या करना कबूल किया गया है। हत्या के पीछे रंजिश अभी तक आपसी लेन देन बताई गई है और वो कैसे हुआ, कब हुआ, इसके बारे में गहराई से तफ्तीश जारी है कि इसका हत्या का मोटिव लेन देन ही था या और भी कोई हो सकता है, तो इस बारे में भी जांच जारी है। अब परिजनों से वार्ता होने के बाद उन्होंने 4-5 मुद्दे रखे थे जिन पे सहमति होगी। इसमें मुख्य रूप से इसमें जो भी अभियुक्त हैं उनका पता लगाया जाए, हत्या का कारण स्पष्ट किया जाए, अगर इसको कोई नशीला पदार्थ दिया गया है मृतक को उसकी एफएसएल से जांच कराई जाए और मजबूत साक्ष्य जुटाकर सजा दिलाई जाए और प्रकरण का अनुसंधान डीएसपी भादरा के सुपरविजन में कराया जाए। इन सब बातों पे हमें कोई आपत्ति नहीं है, इस पे सहमति होगी और वो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को ले गए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।